चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुण संधि पर। कल की क्लास जैसे कि आपने वीडियो में देखा या फिर आपने लाइव क्लास पढ़ी तो उसमें देखा आपने कि हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। दीर्घ संधि क्या होती है उसको जाना समझा। तो मैं पहले एक बार फिर से स्वर आपके सामने लिख देता हूँ कि बिना स्वर लिखे आपका काम नहीं चलने वाला। और आ ई हमने बिल्कुल रटना नहीं है, व्याकरण है और व्याकरण तर्कपूर्ण होती है तो हमको समझना है इसको। ठीक है, समझने के लिए हमको ये बार बार स्वर लिखने पड़ेंगे और इससे एक ट्रिक बना करके आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। अंग और अह तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी काउंटिंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। देखिए कल आपने जो पढ़ा उसमें आपने देखा कि पहला वर्ण अ था या आ था। देखो यहाँ पर होता है पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। अब ये पहले वर्ण की कैटेगरी में क्या था आपका, अ था या फिर आ था। दूसरी कैटेगरी जो थी उसमें ई था, ठीक है, और तीसरी कैटेगरी थी अपनी इसमें ऊ और बड़ा ऊ था। साथ में इनके मिलने वाले भी यही थे। जो दूसरा वर्ण था आपका वो भी क्या था, सेम था। अ आ ये सूत्र होता है दीर्घ संधि को समझने का। और लेकिन गुण संधि में ऐसा नहीं होगा। गुण संधि में अब आप देखिए कि कैसे आपको याद रखना है और कैसे समझना है। ठीक है, गुण संधि में अनिवार्य रूप से पहला जो आपका वर्ण है, गुण संधि में पहला वर्ण तो आपका निश्चित रूप से क्या रहेगा, अ ही रहेगा। पहला वर्ण हमेशा गुण संधि में क्या रहेगा आपका, अ रहेगा। ठीक है, और मतलब अ के साथ आ। ये दूसरा वर्ण है आपका, ठीक, ये या तो ई होगा या फिर आपका ऊ होगा या फिर आपका री होगा। इसको आप लिख सकते हैं। गुण संधि का सूत्र है आपका ये, पहला वर्ण, दो वर्ण मिलते हैं ना संधि में, ठीक है। पहला वर्ण आपका अ अथवा आ रहेगा अनिवार्य रूप से। अगर अ अथवा आ जब आप पहचान करेंगे तो आप देखेंगे कि अ या आ के बाद क्या आ रहा है। अगर अ या आ के बाद अगेन अ या आ गया है तो दीर्घ संधि हो गई। लेकिन अगर अ या आ नहीं आया, यहाँ पे देख रहे हैं आप अ या आ नहीं है, तो फिर ई है या ऊ है या री है। ठीक है, ये कैटेगरी होगी। अगर इनमें से कोई एक है तो क्या होगी आपकी, वो बताइए, गुण संधि हो जाएगी। यहीं पर अभी हमने पढ़ना नहीं, कल पढ़ेंगे वृद्धि संधि। यहीं पर अगर अ या आ के साथ, ये याद करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है, के साथ ए आई ओ और औ ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी कि आपकी वृद्धि संधि। पहचानने का तरीका है, राइट। अब पूरे स्वर देखिए आप, पूरे स्वर अ आ ई उ ए आई, अ आ ई उ री ए आई ओ औ अंक औ। तो देख रहे ना आप लोग, ठीक है। इसमें सभी कैटेगरी आपकी आ गई। पहले वाले दीर्घ में अ और आ के साथ और आ रहा था। गुण में देखा आपने ई उ और री आ गया। अब बचा हुआ आपका वृद्धि में आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट। इसे नोट कर लीजिए आप जल्दी से। जो आपको लिखा है मैंने वृद्धि का लिखा है, वृद्धि भी नोट कर लीजिए और पढ़ेंगे वृद्धि आप चाहे बाद में, बट नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, वृद्धि पढ़ेंगे आप बाद में भले ही, लेकिन नोट आप जरूर कर लीजिए इसको। ठीक है, ताकि याद रहे ना। आप जितनी बार आप किसी कंटेंट को रिवाइज करते हैं उतना आपको याद रहता है। तो चलिए गुण संधि की तरफ चलते हैं और गुण संधि के सूत्र को देखते हैं। तो सबसे पहला सूत्र बनेगा हमारा, यदि सूत्र, यदि पहला वर्ण और ये हो गया आपका दूसरा वर्ण। यदि पहला वर्ण तो आपका और आ ही रहेगा, अनिवार्य है ये। अगर इसके साथ क्या आएगा बताओ, ई अथवा बड़ा ई आता है, तो बनने वाला जो वर्ण होगा
जिसको हम रिजल्टेंट भी कह सकते हैं लैंग्वेज में। तो बनने वाला जो वर्ण आपका होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ए। जब अ के साथ, अ या आ के साथ ई और ई मिलकर के ए बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ये अ और आ तो आपका पहला वर्ण रहेगा अनिवार्य रूप से, ठीक है, के साथ उ या बड़ा उ मिलता है तो क्या बनता है आपका, वो बनेगा, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर अ हो या आ हो नहीं फर्क पड़ता, और ऐसे ही यहाँ पर उ हो या बड़ा उ हो नहीं फर्क पड़ता, बनेगा ओ ही आपका। क्लियर हो गया, इसको आप ऐसे समझिए। जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे थे ना, तो अगर आपके पास अ के साथ ई मिलेगा, छोटा ई, तब भी आपका ए बनेगा। अगर आपके पास अ के साथ बड़ा ई मिलेगा तब भी आपका ए बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास आ के साथ छोटा ई मिलेगा तो भी आपका ए बनेगा, एंड देन लास्ट आ के साथ बड़ा ई मिलेगा तब भी आपका ए ही बनेगा। ये बेसिक्स हैं, सूत्र हैं, जो मैथ्स वाले हैं वो समझ रहे होंगे सूत्रों का महत्व क्या होता है। अगर आपको एक बार सूत्र समझ में आ जाए तो कितना ही कठिन प्रश्न क्यों ना आ जाए आप आसानी से कर लेते हैं ना। कभी तो ऐसे भी होता है, ये सूत्र भी समझ रहे हैं आप, और इसके माध्यम से आप जब बाद में संधि विच्छेद करोगे तो संधि तो आप आसानी से कर लेते हो, विच्छेद करते समय दिक्कत होती है, तो विच्छेद करना आपको बहुत आसान लगेगा इसके बाद। अभी आप बेसिक्स अपने क्लियर कीजिए, और ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिक्स क्लियर कराने का ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही उ और उ के लिए क्या हो जाएगा, अ के साथ अगर उ आपका आता है तो क्या है बताओ, ओ है। अ के साथ अगर बड़ा उ आता है तो क्या है आपका, फिर भी ओ है। राइटिंग समझ में आ रही है ना, बहुत खराब से तो नहीं हो रही है। आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा हो, आवाज नहीं आ रही हो तो प्लीज आप लोग मुझे बोलिएगा, ठीक है। ये अधिकार आपका है जो आप पढ़ रहे हैं। और देखो मेन क्या है कि आप सिर्फ फीस देके नहीं पढ़ रहे हो, आप समय भी दे रहे हो। और हम तो कहते हैं कि समय जो है वो सबसे अधिक अनमोल होता है, क्योंकि पैसा तो आप कमा सकते हैं दोबारा से, लेकिन समय आपका दोबारा वापस नहीं आता लौट करके, है ना। इसलिए समय महत्वपूर्ण है आपका। इसलिए अगर आप समय दे रहे हैं तो आपको सब दिखाई देना चाहिए साथ साथ, और पढ़ने में भी आना चाहिए। तो ये सूत्र भी लिख लीजिए आप। जैसे अ के साथ ई मिलने पर ए बन रहा था, वैसे ही अ के साथ ओ मिलने पर ओ बन रहा है, ठीक है। तीसरा सूत्र इसका होता है री, जब मिलेगा तो क्या बनेगा। देखिए अ या आ के साथ जब री मिलता है तो बनता है आपका अ, रॉ में हलन मिलता है, ठीक है। अ या आ के साथ जब री मिलता है तो अर बन जाता है। इसके लिए भी आप बना दीजिए सूत्र, अ धन री बराबर अर, हलन था रॉ आधा, जैसा हम अपनी भाषा में बोलते हैं, आ और री अगेन, ये एक अलग कैटेगरी है। ये सूत्र हैं, इनको बना लीजिए। अब हम इस पर आधारित, सूत्र पर आधारित जो कुछ प्रश्न है वो करते हैं। गायत्री मैम आपको वॉइस नहीं आ रही मेरी, हेलो हेलो, कविता आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर। जी सर, आ रही है सर। गायत्री मैम आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, एक बार मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा। आपका मैसेज देखा मैंने अभी कि वॉइस नहीं आ रही है, सुनने में आया। तो यहाँ पे गायत्री नाम से कोई है नहीं। अच्छा चलेगी, उनका मैसेज देखा मैंने ना अभी व्हाट्सएप में कि सर आवाज नहीं आ रही है तो सर उनका मे बी एग्जिट हो गया। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब अभी तो ये सूत्र आपको लिखा है, अब इन सूत्रों पर आधारित हम एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। सूत्र आपने लिख लिए हैं ना सबने,
अब आपको सूत्र के आधार पर एग्जाम्पल पहचानने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे लिखिएगा सुरधन इंद्र। पहला तो मैं समझाऊंगा आपको, बाकी आप करिएगा। देखो पहले इसका हम करेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है बताया आपको मैंने, 100 में ऊ की मात्रा छोटा ऊ, मतलब रॉ में औ का मात्रा दिख रहा है आपको। जब तक यहाँ पर हलंत नहीं है, जब तक यहाँ पर हलंत नहीं है तब तक ये स्वर के साथ है। हलंत नहीं है और रॉ है तो इसका मतलब औ की मात्रा है। अगर हलंत आ गया तो फिर ये व्यंजन बन जाएगा, और अगर ये व्यंजन बन गया अंतिम वर्ण तो फिर ये व्यंजन संधि बन जाएगी। ये फिर आपकी स्वर संधि नहीं रहेगी, ये नोटिस आप रखिएगा। प्लस इंद्र ई धन 9 धन दो, देखो दो के बाद औ भी है, हाँ ठीक है। और फिर आपका हलंत के साथ रहो, क्योंकि रॉ आधा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखिए ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, और जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलने पर क्या होता है, आपका संधि बनती है। तो अ और ई मिलेगा आपका। अब ये अ और ई मिलेगा तो बनेगा क्या, बताओ। ऊपर आपको मैंने सूत्र लिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ये सूत्र आपकी कॉपी में होना चाहिए। अ और ई मिलने पर ए बनता है, ठीक है। अ और ई मिलने पर क्या बनता है आपका, ए। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 100 में ऊ की मात्रा लगाई आपने, क्या बन गया आपका, सू बन गया। रॉ के बाद औ था ना, अब ये औ और ई तो हो गया कैंसिल, क्योंकि इनकी जगह पर आ गया ए। तो रॉ के बाद सीधे ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, रॉ में ए की मात्रा आ जाएगी। इसके बाद क्या है, रे के बाद क्या है, सीधा 9 है आधा, ठीक है। तो आधा 9 लिख दिया आपने, क्योंकि 9 के बाद क्या है, व्यंजन है, स्वर तो है नहीं। 9 के बाद व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो 9 आपका बिना स्वर का हो गया, तो आधा हो गया, ठीक है। फिर से अगेन दो के साथ औ, तो दो हो गया पूरा, और रॉ की मात्रा है तो सुरेंद्र। तो ये बन गया आपका सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। पहला, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो क्या, हेलो, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको देता हूं और आप करिएगा ट्राई, ठीक है। तो प्रश्न है आपका, महाधन ईश। कविता तुमको समझ में आ रहा है ना, जैसा कि तुम कह रही थी कि हिंदी में थोड़ा सा यस कमांड सर, कम आ है, रहा है सर। ठीक है, बता देना। जी हाँ सर, आ रहा है। ओके। जी सर। महाधन ईश, बड़ा ई है, हाँ। अब इसको बनाना है आपने। चलो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। मौ है तो मौ लिखा आपने, और क्योंकि मौ के साथ हलन तो है नहीं, तो कोई मात्रा तो होगी ना, तो कोई स्वर होगा। अब मात्रा नहीं दिख रही, तो इसका मतलब अ है, तो मौ धन अ के साथ तो हमको मात्रा दिखाई दे रही है आपकी, प्लस ई ऐसी रहेगा आपका, प्लस श हलन के साथ और अ की मात्रा। ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है आपका। पहले शब्द का अंतिम वर्ण जैसा कि आपको बताया गया है, ये बार बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलाइए आप, और आ और ई मिलकर क्या बनेगा, आ धन ई। क्या बनता है बता रखा आप लोगों को मैंने, बताइए। आ धन ई बराबर क्या होगा आपका, बताइए। सर महेश ए बन जाएगा, ए महेश। बन जाएगा, ठीक है, हाँ वेरी गुड। अभी मौ सर धन एक बात थी। जैसे, बोलिए बोलिए। सर सर जैसे
अभी इसमें जैसे आ का डंडा और ये महा में और ई में हमें दिख रहा है, तो हम ये तो गैस कर ले रहे हैं कि ए बनेगा तो महेश होगा। और जैसे महेश आया तो महेश को जब हम ब्रेक करेंगे तो हम ये कैसे गैस करेंगे कि आ का महा में टूट रहा है वो। ये मैं आपको समझाऊंगा, हाँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे एक्चुअल में हम होता क्या है ना, वो सारी बड़ी शब्द से हम विच्छेद की तरफ तब जा सकते हैं जब हम पहले विच्छेद से शब्द की तरफ जाए। मतलब पहले हम ये सीखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तब हम इधर को आएंगे और बताऊंगा आपको कैसे होगा। अभी एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं क्लियर कर भी देता हूँ। एक्चुअली में जिसका हिंदी में कमांड बहुत कम है, जिसके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग है ये, तो उसको वो समझाना थोड़ा टफ पड़ जाएगा ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अभी आपको समझाने की, ठीक है। तो देखो, मौ में के बाद हौ था आपका, हौ में आ की मात्रा तो नहीं रही अब, आ और ई चला गया आपका, तो सीधे आएंगे आप ए की तरफ। तो हौ में ए की मात्रा ए और शौ, महेश आ गया, ठीक हो गया। ये दूसरा हमारा हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका प्रश्न था उस पर मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ। एक शब्द है मानवोचित, इसका विच्छेद करना है, यही प्रश्न था ना आपका। हेलो, यस सर मानव सूचित। अभी तो आंसर तो मत दो कम से कम, अब प्रश्न पूछा है तो पहले बाकी लोगों को अच्छा समझने दो ना, ठीक है। आपने तो पढ़ा होगा, आप आराम से बता दे रहे हो, लेकिन जिनसे बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल होता है। देखो, हम पूरा वर्ण विच्छेद करेंगे, पूरा कंप्लीट, मौ धन आ धन नौ धन औ, पूरा वर्ण विच्छेद, हाँ, हर एक मात्रा को। फिर आपका वो धन ओ धन चौ धन ई, छोटा छोटा आएगा, हाँ बड़ा। फिर धन तो धन औ, ये हमने पूरा वर्ण विच्छेद कर लिया, ठीक हो गया। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पर दो स्किल काम करते हैं। पहला पहला तो आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। शब्दकोश मतलब वोकेबुलरी, ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए क्या शब्द है, उसका क्या अर्थ होता है। अगर ऐसा पता होगा तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका शब्दकोश अच्छा नहीं है तो फिर तो आप विच्छेद कर ही नहीं सकते, ये मान लीजिए आप, ठीक है। शब्दकोश आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मानवोचित में दो शब्द कौन से बन सकते हैं, ठीक हो गया। तो मान, देखो माँ कोई शब्द नहीं बनता अपने आप में, मान एक शब्द बन सकता है, मान एक शब्द बन सकता है, बट वो चित कोई शब्द नहीं बनता। इसके बाद यस और नो, समझ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। यस यहाँ पर सर। हम, हाँ, तो विच्छेद करते समय हमको पहले ये ट्राई करना पड़ता है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड आपको पता है और आप जानते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माँ न वो के बाद आपका आप देख रहे हैं कि ओ आ रहा है, ठीक है। अब ये ओ है तो ओ की जो विच्छेद होता है, देखो ओ वर्ण है, ओ का विच्छेद दो तरह से होता है आपका, औ के साथ, औ या आ के साथ क्या मिलता है आपका, ऊ या फिर बड़ा ऊ, यही तो होता है। हेलो, है ना। यस सर। तो अब आपको नहीं पता कि ये औ है या आ है, आपको नहीं पता कि ये ऊ है या बड़ा ऊ है। इतना मिलने के बाद भी अब आपके पास चार कंडीशंस हैं, या तो औ प्लस ऊ होगा, या आ प्लस ऊ होगा, या औ प्लस बड़ा ऊ होगा, या आ प्लस बड़ा ऊ होगा। अभी भी आपके पास ये चार कंडीशंस हैं, तो आपको शब्द कोश तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो माँ नौ वो, देखो औ अगर आता है तो माँ नौ वो बनता है, वो के साथ औ मिलकर के मानव बनेगा, आ मिलेगा तो मानवा बनेगा। तो मानवा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब कि आ और आ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। तो मानव शब्द होता है तो मानव शब्द यहाँ से ही बनता है, यहाँ से ही बनता है। अब हमारे पास दो ही कंडीशन बची, या तो ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम उ चौ तो ई तो औ, यानी उचित। अब उचित में बड़े यू की मात्रा होती है, छोटे यू की मात्रा होती है, इसका तो आपको नॉलेज होना चाहिए, वरना आप गलती करते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि संधि का विच्छेद करने के लिए हमें थोड़ा सा वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। हमारा शब्दकोश अच्छा अगर होगा तो डेफिनेटली फिर हम विच्छेद आराम से कर पाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो संधि का जो नॉलेज हमको है ये भी होना चाहिए, तभी हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आता है जब हम पहले संधि बनाना सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे विच्छेद करना हमको आने लगता है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन किया था, ठीक है, आपको आंसर मिला है ना इसका? अभी ये मैं फिर से कह रहा हूं कि संधि का विच्छेद करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। आप लोग आसानी से दो शब्दों को मिला के संधि कर सकते हैं, लेकिन एक शब्द को दो अलग अलग शब्दों में विच्छेद करना ये इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, समझ गए आप? जी सर। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं ये क्लास को यहीं पर ओवर करूंगा। आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप कुछ गुण संधि से संबंधित कुछ एग्जांपल्स आपको नेट पर आराम से मिल जाते हैं, आप सर्च कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाकी क्योंकि अब आपकी जीएस की क्लास का टाइम हो रहा है और ऑलरेडी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, राइट।